जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने 600 पॉइंट्स निकाल दिए। गो के जो वो क्या कहते हैं जी, ईद भी कुछ लोग जो थे वो मनाना चाह रहे थे कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो हो चुका है। मार्केट जो है वो अपना डबल टॉप बनाया, मार्केट ने उसके बाद सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन से मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उसके पीछे काफ़ी जिसमें कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन है, कुछ जो है वो आईएमएफ की तरफ से हमें प्रोग्राम तो मिल गया, लेकिन कुछ जो है उनके इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी कुछ चैमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद कुछ बहुत ज़्यादा महँगा कर्ज़ ले लिया गया है। इस पर इंशाल्लाह आगे कुछ 2-3 खबरें हैं, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। 600 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए। वॉल्यूम आज भी रफ़ली मार्केट में कुछ ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं था। अ, कल जो है वो रोल ओवर के मामलात जो हैं वो भी पाया तकमील तक पहुँच जाएँगे। तो मंडे से मार्केट की सूरत-ए-हाल जो है वो कुछ थोड़ी-सी वाज़िया होती हुई हमें नज़र आएगी। अगर हम बात करें सर्किट ब्रेकर की, तो आज हमें 8 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, लेकिन कोई भी बड़े वॉल्यूम के साथ कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है, जिस तरह से ऑयल एंड गैस की कोई बड़ी कंपनी हो जाए, कुछ बैंक्स हो जाएँ या हमारी जो है वो फर्टिलाइज़र की कोई कंपनी हो जाए, इस किस्म की सूरत-ए-हाल जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। चंद दिन पहले जो था वो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और उसमें मैंने कुछ चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश की थी, जिसमें कुछ शेयर्स के टॉप्स के हवाले से बात हुई थी कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको शेयर के टॉप का और उसके बॉटम का थोड़ा-सा इल्म होना चाहिए और जिस वक़्त कंपनी जो है या शेयर जो है वो अपने उस मुकर्रर लेवल के करीब जो है वो ट्रेड हो रहा हो, तो देन डिसीज़न का करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे शेयर्स जो हैं, वो अपने रफ़ली उनके जो हाईएस्ट लेवल थे, वहाँ पर वो पहुँच चुके, जिसमें फर्टिलाइज़र और बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स शामिल थे। अब उसमें जो है वो काफ़ी हमें जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिल रही है। ये एक रूटीन की बात है, यकीनन तमाम लोगों के पास तो फर्टिलाइज़र सेक्टर के शेयर नहीं होंगे, दीगर सेक्टर्स के शेयर्स होंगे। तो लिहाज़ा अब जो एक एम्बिग्विटी थी या दूसरे अल्फ़ाज़ में आप यूँ कह लीजिए कि गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल थी कि आईएमएफ का प्रोग्राम होगा, नहीं होगा। अब वो फ़र्ज़ करें कि अगर उसमें इंटरेस्ट रेट के मामलात हैं भी, तो अब ये मामला जो है ये पाया तकमील को पहुँच चुका। अब मार्केट जो है वो अपने एक नॉर्मल जो पोज़ीशन है उसमें ट्रेड करने की कोशिश करेगी। जहाँ तक रिज़ल्ट सीज़न है वो भी रफ़ली जो है वो कंप्लीट होने को है। तो अब काफ़ी सारे मामलात जो हैं वो हमें टेक्निकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में अगेन 7 कंपनियाँ मौजूद हैं। कुछ लोग जो हैं वो क्लाउड के हवाले से मज़ीद पूछना चाह रहे थे। यार देखें, ये चंद दिन पहले भी हमने इस पर बात की थी कि क्लाउड हो गया या इस किस्म की दीगर कंपनीज़ हो गईं। जब किसी कंपनी के हवाले से कोई खबरें आना शुरू हो जाएँ और ख़ास तौर पर आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि एक शेयर अगर जो है वो ₹10 से या ₹20 से उठता है और उसमें लगातार ठक, ठक, ठक कैप लगने शुरू हो जाते हैं, तो उसके पीछे मत भागा करें। बस ये अपना एक फ़ॉर्मूला बनाइए, क्योंकि शेयर आप पसंद करते हैं स्पेकुलेशन वाला और फिर जो है अब मिसाल के तौर पर अगर कोई भी शेयर अगर ऐसा रिकमेंड कर दिया जाए कि जो तो अपने जो है वो क्या कहते हैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के मुताबिक चलता हो, तो हमारे यहाँ 80% लोग जो हैं वो उस शेयर को पसंद नहीं करते। उसकी वजह ये है कि हमारी जो राय है स्टॉक मार्केट के हवाले से वो ये होती है कि आज हमने शेयर खरीदा है, तो 15 मिनट के बाद उसको ऊपर जाना चाहिए या कम से कम 3 दिन के बाद जो है वो हमें उसमें प्रॉफ़िट होना चाहिए। तो कोशिश किया करें कि जो थोड़ा-सा फंडामेंटली और टेक्निकली शेयर चल रहे हों, जिसमें इस चीज़ का खदशा ना हो कि वो धड़ाधड़ कैप लग रहे हैं, उनसे ज़रा परहेज़ किया करें, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह आपके अंडरस्टैंडिंग में आना शुरू हो जाएँगी और आपको मार्केट के डायनामिक्स का पता लगना शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं जिनका शामिल करना ज़रूरी है। ओवरऑल अगर हम सेक्टर्स की बात करें, तो आज सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन जो कि अभी भी ज़ेर-ए-ताब है। पावर जनरेशन के हवाले से मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी, अगर वो चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। फर्टिलाइज़र जो है, वो अंडर प्रेशर है, उसके बाद टेक्नोलॉजी में से 50 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस में थे और फिर तमाम के तमाम सेक्टर्स जो है, वो हमें प्रॉफ़िट टेकिंग की ज़र्द में आते हुए नज़र आए।
अगर हम बात करें कि पॉज़िटिव में, तो पॉज़िटिव में कोई ऐसा बड़ा सेक्टर जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा जो मार्केट को मूव करवाने वाला हो। कल जो है वो पहला सेशन मज़ीद हमें जो प्रॉफ़िट टेकिंग कह लीजिए या डिक्लाइन कह लीजिए, अंडर प्रेशर कह लीजिए, वो देखने को मिल सकता है और सेकंड सेशन तक काफ़ी सारे मामलात जो हैं, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से जो हैं वो रफ़ली पाया तकमील तक पहुँच चुके होंगे। उसके अलावा जो मनफ़ी खबरें हैं, ख़ास तौर पर पॉलिटिकली जो अगर हम बात करें, उनमें से भी काफ़ी क्लैरिटी सामने आ जाएगी। तो सेकंड सेशन में हमें मार्केट की कुछ मूव जो है वो बनती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। खबरें हैं जी, खबरों से पहले अनाउंसमेंट्स हैं कुछ, जिसमें पहली जो है वो टॉवल के हवाले से है जिसकी ₹32.91 की अर्निंग रही, ₹8 का बहुत अच्छा डिविडेंड दिया। सफ़ायर है ₹10 का डिविडेंड दिया। उसके बाद शाहताज वाले हैं ₹2.81 की अर्निंग है, ₹1 का डिविडेंड है। उसके बाद निशात चूनिया है, ₹2.88 की अर्निंग है। देखिए निशात चूनिया जो टेक्सटाइल है, इसमें माज़ी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस एंड प्रॉफ़िट के हवाले से उतार-चढ़ाव रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल जो है वो ईयर क्लोज़िंग पर इसकी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, तो इसके हवाले से भी हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए। उसके बाद घिंदारा इंडस्ट्रीज़ है, जिसकी ₹18.34 की अर्निंग है, इंटरलूप है ₹11.25 की अर्निंग, ₹2.5 का डिविडेंड, लेकिन डिविडेंड लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया। ज़्यादा जो थी वो उम्मीद थी लेकिन उतना डिविडेंड नहीं आया। उसके बाद एमसीबी इन्वेस्टमेंट है, ₹11.96 की अर्निंग, ₹2.5 का डिविडेंड और उसके बाद यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, ₹10.28 की बहुत अच्छी अर्निंग और ₹4 का बहुत अच्छा डिविडेंड। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ खबरों की, जिसमें से पहली खबर जो है वो ओजीडीसी के हवाले से है कि पाकिस्तान ने एक फंड बनाया है जिसको सॉवरेन फंड कहा गया, जिसमें पाकिस्तान की जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं उनके शेयर्स जो हैं उसमें डाले जाएंगे और देन वो शेयर्स जो हैं वो दीगर ममालिक को ऑफर किए जाएंगे। और सॉवरेन फंड के हवाले से आपको याद होगा कि आईएमएफ ने इसके ऊपर क्वेश्चन किया था। हमने ये खबर भी पढ़ी थी रफली अगस्त के महीने में, अगर आपको याद हो तो। और उस वक़्त जो था ये मामला काबीना में वापस भेजने के हवाले से बात हो रही थी कि आईएमएफ ने इसके ऊपर क्वेश्चन किया था कि जी आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन अब चूँकि आईएमएफ का प्रोग्राम तो हो चुका है, लिहाज़ा दोबारा से इसके ऊपर काम करने की कोशिश की जा रही है और वेडनेसडे वाले दिन जो है, वो दोबारा से जो है वो काबीना के अंदर ये मामला डिस्कस होंगे और ओजीडीसीएल के जो शेयर्स हैं, इनको सॉवरेन फंड में भेजने की कोशिश की जाएगी और इसके साथ जो दीगर कंपनीज़ हैं, ताकि यूएई या दीगर ममालिक जो हैं, उनसे कुछ इन्वेस्टमेंट ली जाए। अगर ये मामला जो है ये पाया तकमील को पहुंच जाता है और आईएमएफ जो है वो इसके ऊपर मजीद एतराज़ात नहीं करता, तो यकीनन मुस्तकबिल में जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको बेहतर करने में मदद मिल सकती है। लेकिन अभी भी ये मामला जो है इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो गया। इसके ऊपर आईएमएफ की जो रिजर्वेशन है वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन लेट्स सी कि हुकूमत जो है वो इस डार साहब आपको पता है वैसे माहिर आदमी हैं, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इसका। तो अगर इस हवाले से हुकूमत जो है वो थोड़ा मजबूत नज़र आ रही है, तो हमें भी पॉजिटिव रहना चाहिए कि अगर ये काम हो जाता है, तो इससे यकीनन इन तमाम कंपनीज़ के हवाले से बेहतरी होगी। आखिरी बात फिर हम आगे चलते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि ये सॉवरेन फंड जो है, सॉवरेन वेल्थ फंड जो है, ये मामला पाया तकमील को पहुँच जाता है और जो यूएई या दीगर ममालिक जो हैं वो इसमें दिलचस्पी ले लेते हैं, तो फिर ये जो कंपनीज़ के डिविडेंड के मामलात हैं, ये काफ़ी हद तक जो है वो हमें सॉल्व होते हुए नज़र आएँगे। लिहाज़ा बात से बात होती है और फिर उसमें से जो है वो अपनी मर्ज़ी का कुछ मतलब निकालने की कोशिश की जाती है, जो कि मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी। अभी जिनके पास ये शेयर्स हैं, वो इस हवाले से अपना-अपना फ़ैसला खुद कर सकते हैं। अगली खबर जो है वो गुल अहमद टेक्सटाइल के हवाले से है, जिसका प्रॉफ़िट जो है वो काफ़ी जंप किया है और इस वजह से आज हमें इस शेयर के अंदर बेहतरी देखने को मिली। अ, गुल अहमद के हवाले से मसाइल ये हैं कि ये ग्रुप अच्छा है, काम करने वाले लोग हैं, मामलात ऊपर-नीचे चलते रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों जो इनके कुछ जो रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर जो के कुछ केसेज़ वग़ैरह भी थे, तो उस हवाले से भी ये जो ग्रुप है, ये थोड़ा-सा नेगेटिविटी का शिकार रहा। तो मामलात वक़्त के साथ-साथ बदल जाते हैं।
जिस वक़्त किसी शेयर के ऊपर बुरा वक़्त हो, वही वक़्त होता है कि उस शेयर के ऊपर थोड़ा-सा एतमाद किया जाए। अगली बात जो है वो पावर जनरेशन के हवाले से है कि सॉरी पावर सिमेंट के हवाले से है कि पावर सिमेंट के जो लॉसेस हैं वो मज़ीद एक्सपैंड कर गए हैं और हर गुज़रते हुए क्वार्टर के साथ इसका जो लॉस है उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। लिहाज़ा कंपनी की हिस्ट्री ज़रूर देखनी चाहिए 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की, कि उसमें उसकी अर्निंग और उसके जो लॉसेस हैं, उसमें कितना ज़्यादा उतार-चढ़ाव है। क्या वो कंटिन्यूटी है या उसमें कभी प्रॉफ़िट्स भी आते हैं, ताकि आप लॉन्ग टर्म अगर उसमें पोज़ीशन बनाना चाहते हैं, तो आपके जो विज़न है, वो क्लियर हो सके। अब ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जब भी आप किसी कंपनी को देखें, तो वो उसके फंडामेंटल्स में उसकी कंटिन्यूटी पॉजिटिविटी के हवाले से या नेगेटिविटी के हवाले से ज़रूर देखा करें। सॉवरेन फंड के हवाले से बात होगी। आखिरी खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है कि आईएमएफ के हवाले से 2 बातें हो रही हैं। एक तो ये कि जी आईएमएफ ने ये जो लोन दिया है ये बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर दिया है और दूसरा ये कि जिस वक़्त आईएमएफ ने अपना लोन देना था तो उससे पहले आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा कि जी आप जो है वो जहाँ से चाहे अपने फंड्स का अरेंज करें और 11% पर जो है वो पाकिस्तान ने फिर यूरोपियन बैंकों से लोन लिया। अब ये इस किस्म की बातें हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने अगर शराइत पूरी करने के लिए लोन लिया, किसी से भी लिया एक्स, वाई, ज़ेड वो एक अलग मामला है। लेकिन जहाँ तक ये है कि जी आईएमएफ का जो लोन है वो बहुत ज़्यादा हाई जो है वो इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। आईएमएफ का जो लोन है, ये मार्जिनल से जो है वो इंटरेस्ट रेट पर होता है। चूँकि ये सिर्फ़ ये कोई ऐसा नहीं है कि वो आईएमएफ बैठा ही इसीलिए हुआ है कि उसने कमाई करनी है। उसका दीगर मामलात हैं और ये जो पैसा होता है, ये भी कोई आईएमएफ कहीं से नहीं लेके आता, ये भी इन्हीं ममालिक का पैसा होता है, जो कि उनके बुरे वक़्त में जो है वो उनको एज़ अ लोन दिया जाता है और तमाम ममालिक जो हैं वो इसमें अपना स्टेक रखते हैं। हर मुल्क का स्टेक होता है आईएमएफ के अंदर। आईएमएफ जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि उसमें डिपॉज़िट्स जो हैं वो किसी आम लोगों के हैं। वो ममालिक के डिपॉज़िट्स होते हैं और उसी से भी मामलात आगे चलते हैं। ख़ैर, तो ये कि जो इस किस्म की जो बुरी खबरें फैलाई जा रही हैं, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। अब चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडलस्टिक पर बात करने से पहले अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के हवाले से ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो आप जिस वक़्त हमारे ज़रिए अकाउंट ओपन करवाएँगे, तो हमारी जो सर्विसेज़ हैं, जिसमें बाय सेल का ग्रुप है, इसमें अपडेट का ग्रुप है। अपडेट के ग्रुप में क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज़ के हवाले से या मार्केट के हवाले से जो अपडेट्स होती हैं, वो उस ग्रुप में शामिल की जाती हैं। बाय सेल का जो ग्रुप है, इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर बाइंग और सेलिंग के हवाले से जो है वो डिस्कस होता है। स्विंग ट्रेड का ग्रुप है, उसमें भी जो है वो बाय सेल के हवाले से बातें होती हैं। अब अगर आप हमारे ज़रिए से अकाउंट ओपन करवाएँगे तो हमारी ये जो सर्विसेज़ हैं जिसमें स्विंग की है, बाय सेल की है या हमारी अपडेट्स की हैं, ये आपको फ्री ऑफ़र की जाएँगी अकॉर्डिंगली। ये अकॉर्डिंगली का लफ़्ज़ ज़रूर देख लिया सुन लिया करें। ये डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट का जो साइज़ है वो क्या है और आप जो है वो हमारे पास जिस वक़्त आएँगे तो ये सारी बातें डिस्कस होंगी, फिर हम आपको फ्री सर्विस ऑफ़र करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ज़रूर ऑफ़र करेंगे। इसके लिए आप हमारा नंबर नोट फरमा लीजिए 0044 7943297502। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए और वॉइस मैसेज करके आप अपना सवाल भेजा करें या बात पूछा करें तो ज़रा जल्दी काम जो है वो निपट जाता है। अब हम आते हैं कैंडलस्टिक की तरफ। कैंडलस्टिक को ना हमने कल कुछ ज़्यादा लिफ्ट कराई ना उससे पहले, उसकी वजह ये है कि मार्केट जो है वो अपना डबल टॉप बना चुकी है। अब डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट के पास 2 ऑप्शंस होती हैं, जिसके बाद थोड़ी-सी कन्फर्मेशन हमारे सामने आती है। पहला तो ये होती है कि मार्केट इस तरह से ऊपर मूव करे और देन इसको अपनी सपोर्ट बनाए और यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ उठे। तो देन हम एक नया टारगेट जो है वो सेट कर सकते हैं कि मार्केट का अगला टारगेट क्या होगा। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से हमने मार्केट का कोई बहुत बड़ा टारगेट को 90 या 95 हज़ार का यहाँ से डिस्कस करने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह ये है कि मार्केट पहले अपने डबल टॉप के ऊपर क्लोजिंग दे, देन हम इसको देखेंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि मार्केट के पास दूसरी ऑप्शन ये थी जो कि हमने कल परसों भी डिस्कस की थी कि मार्केट अपने डबल टॉप बनाने के बाद थोड़ा-सा नीचे आए, यहाँ से सस्टेन करे, देन अपने
डबल टॉप की तरफ वापस जाए, तो फिर हमें यह देखना होगा कि मार्केट का ये जो गैप जनरेट हुआ है ये कितना हुआ। फिर नीचे हमें यह देखना होगा कि वॉल्यूम कैसा है। अभी तक की सूरत हाल ये है कि मार्केट जो है वो अपनी डबल टॉप के ऊपर जो क्लोजिंग है वहां पर भी क्लैरिटी नहीं है, और मार्केट के नीचे जो डबल टॉप के नीचे जो क्लैरिटी है वो भी नहीं है। हमें कुछ देखना होगा। अगर हम इसको आवरली कैंडल पर भी देखते हैं तो रफली कल का जो सेकंड सेशन की जो क्लोजिंग होगी, इंशाल्लाह वो इस चीज की तरफ, क्लैरिटी की तरफ लेकर जाएगी कि क्या मार्केट अपनी सपोर्ट जो कि 81,000 की है उसको रिस्पेक्ट करने के बाद देन यहां से वापस उठेगी, और देन मार्केट का ये जो नीचे लगने वाला वॉल्यूम है वो डिसाइड करेगा कि मार्केट का अगला लेवल क्या होगा। देखिए, मार्केट जिस वक्त मूव कर रही होती है हमने डिफरेंट टाइम फ्रेम पर उसको एनालाइज करना होता है। अगर हम आवरली कर रहे हैं तो फिर आवरली उसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा। अगर हम डेली की बुनियाद पर कर रहे हैं तो फिर डेली का टारगेट होगा। अगर हम वीकली की बुनियाद पर कर रहे हैं तो फिर वीकली का टारगेट होगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम एनालाइज किस हवाले से कर रहे हैं, और हमारा टारगेट लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट का है, डे का है, या कि हम इन्वेस्टर हैं। तो अभी जो कि हम रोजाना की बुनियाद पर इस चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ज्यादातर जो है वो हम आवरली कैंडल के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं। तो अभी तक क्लैरिटी नहीं है, मार्केट में डाउन ट्रेंड है। आवरली की बुनियाद पर बात हो रही है, मार्केट का पूरा ट्रेंड अभी नेगेटिव नहीं हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मार्केट अपने स्ट्रक्चर के अंदर है, सपोर्ट है 81,000 की, इंशाल्लाह उसको मार्केट सस्टेन करेगी, और देन हमें मार्केट में एक नई मूव जो है वो देखने को मिलेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।